दोस्तों मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल देसी स्टाइल में। वो किताबी भाषा नहीं या वो क्लास वाली इंग्लिश नहीं जो पल्ले ही नहीं पड़ती, बिल्कुल आराम से नई नई ट्रिक्स के साथ आज आपके सामने कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं। इसे रट कर आप ढेर सारे सेंटेंसेस अपनी लाइफ में बना पाएंगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि हमारे चैनल के और मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो बॉलीवुड से हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, को एक्ट्रेसेस, उनमें से बहुत सारे के मैसेजेस आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उन्होंने प्यारे प्यारे वीडियो मैसेजेस भेजे हैं सरताज क्लासेस के लिए, आपके लिए और हमारे लिए, जिसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सरताज क्लासेस पर देखा जा सकता है। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आप किसी अच्छी जगह पर अंग्रेजी सीख रहे हैं। सबसे पहला है मैं खुद। अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस आए, मैं खुद जाऊंगा, मैंने खुद देखा था, मैं खुद कर सकता हूं सर, ये तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसके लिए आपको बड़ी सिंपल चीज लगानी है और वो है आई माई सेल्फ। आई माई सेल्फ ये लगाना है। आई माई सेल्फ, मैं काम करता हूं, माई सेल्फ लिखता हूं नीचे, आई माई सेल्फ ये हो गया, ये लगाना है आई माई सेल्फ। जैसे सेंटेंस देखिएगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं, अरे तो इतना रोब क्यों झाड़ रहा भैया, मैं खुद जाऊंगा। तो जब भी ये मैं और खुद आ जाए तो मैं के लिए आई और ये खुद को लास्ट में ले जाएंगे माई सेल्फ। तो कैसे बनाने वाले हैं हम इसे? सबसे पहले मैं आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब कैसे जाऊंगा? खुद। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई सेल्फ। सो हो गया आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। दोस्तों अगला आता है मैं भी बोलूंगा, मैं भी देखूंगा भाई, मैं भी लाल किले जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए हम इधर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मैं के लिए आई भर देंगे और भी के लिए हम बोल देंगे ऑल्सो। भी के लिए हम भर देंगे ऑल्सो, ये हो गया आई ऑल्सो, इस तरीके से। तो जैसे मैं भी जाऊंगा, मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी कार चलाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं भी पढ़ता हूं, ये बना देते हैं। तो मैं और भी, तो कैसे बनाने वाले दोस्तों? आई ऑल्सो स्टडी, आई ऑल्सो रीड या स्टडी, ऐसे कर सकते हैं। आई ऑल्सो ईट, आई ऑल्सो ड्राइव अ कार, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगला आता है दोस्तों मैं तक। भाई मैंने तक खाना नहीं खाया, या मैं तक वहां नहीं गया, मैंने या मैं, ठीक है, मैं तक नहीं बोला वहां पे उसके सामने, मैं तक चुप बैठा रहा। तो मैं के साथ तक आ जाए तो इसके लिए आपको मैं के लिए आपका आई हो गया और तक के लिए आप लगा देंगे इवन, तो हो जाएगा इवन आए, यानी इवन पहले आएगा, इवन आए। जैसे मैं तक नहीं बोला, मैं तक नहीं बोला, भाई तुम्हारी बात तो दूर है, वहां तो मैं तक नहीं बोला। मैं कितना बोलता हूं लोगों के सामने चबड़ चबड़, लेकिन मैं तक नहीं बोला, चुप बैठा था ना, कुछ सोच समझ के कि वहीं पिटता मैं, तो वहां इवन लगाएंगे। तो मैं तक नहीं बोला, इवन आई डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट स्पीक, ये लीजिए हो गया इवन आई डिड नॉट स्पीक। जब मैं तक जो है मैं तक खाना नहीं खा रहा था, मैं तक वहां नहीं गया। तो ऐसे मैंने तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं और मैंने दोनों का मतलब आई होता है। मैंने तक उससे बात नहीं की, मैंने तक उसे फोन नहीं किया भाई। तो इस तरीके से अगला आता है मैं ही। नहीं पहले तो ये ले, मुझे बड़ी जल्दी हो रही वहां जाने की। मैं जाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खेलता तो हूं। तो मैं और तो अगर आ जाए ऐसे में, तो ऐसे में आप मैं के लिए आई लगाएंगे और तो के लिए डू लगाएंगे। मैं के लिए आई, तो के लिए डू। तो जैसे मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, तो कैसे बोलेंगे इसे? सिंपल, आई डू गो। ऐसे ही मैं आता तो हूं, आई डू कम, मैं बोलता तो हूं, आई डू स्पीक, ऐसे आई डू के साथ। अब आता है मैं ही जाऊंगा, अरे मैं ही सो रहा था वहां पे, अरे भाई मैं ही तो था। तो जहां मैं ही या मुझे ही आ जाए वहां पर हम इसे बनाएंगे। सबसे अब लंबा प्रोसेस से सुनिएगा। इट वॉज मी हु, ऐसे ये पूरा लिखा जाएगा। इट वॉज मी हु, इट वॉज मी हु, मैं ही, इट वॉज मी हु। तो जैसे मैं ही बोल रहा था, मैं ही बोल रहा था। यार फोन पे पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, समझ में नहीं आया। मैं ही बोल रहा था भाई, झूठ नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा था। सो मैं ही बोल रहा था, इट वॉज मी हु, इट वॉज मी हु। अब आगे आप बना दीजिए वॉज स्पीकिंग, इट वॉज मी हु वॉज स्पीकिंग, मैं ही तो वहीं पर खड़ा था, इट वॉज मी हु वॉज स्टैंडिंग देयर।
अरे मैंने ही तो खाना बनाया है, इट्स, है ना। तो अब है तो इट इज हो जाएगा। अगर था होता तो वाज, अगर है तो इज। अरे मैंने ही तो खाना बनाया, इट इज मी हु हैज कुक्ड द फूड। मैंने ही तो खाना बनाया था, इट वाज मी। था तो इट वाज मी, है या हूं, इट इज मी। अगला दोस्तों इसके बाद आता है मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, वो तो गाना है। तो मैं, अब यहां पे इसके लिए लगाएंगे मैं के लिए आई और अगर के लिए इफ, लेकिन इफ को पहले लेना है। जैसे मैं अगर ना जाऊं, मैं अगर ना जाऊं, मैं अगर ना जाऊं, ना जाऊं, तो क्या होगा, तो ऐसे बनाएंगे, इफ आई डोंट गो, इफ आई डोंट गो, ये हो गया मैं अगर ना जाऊं, इफ आई डोंट गो। मैं अगर उससे बात ना करूं, इफ आई डोंट टॉक टू हर। मैं अगर उससे मिलूं ना तो, इफ आई डोंट मीट हिम। तो ऐसे मैं अगर। अगला आता है दोस्तों मैं अपना, भाई मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, भाई मैं अपना कच्चा खुद धोता हूं, भाई मैं अपने कार खुद चलाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं के लिए आई हो गया और अपने के लिए माई हो जाएगा, है ना, आई माई, आई माई हो जाएगा। तो जैसे मुझे कहना है मैं अपनी कार चलाऊंगा, चलाऊंगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव, आई विल ड्राइव। अब है अपनी कार, तो आई के साथ माई का जोड़ा होता है, माई कार। मतलब आई के साथ कभी भी अपना अपनी अपने आए तो माई ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं अपनी, मैं अपना, मैं अपने, आई माई ऐसे लगाएंगे। मैं फिर चला गया था, मैं फिर सो गया, मैं फिर उसे फोन करने लगा। तो मैं के साथ फिर आ जाए, तो मैं के लिए तो आपका आई हो गया। फिर के लिए हम लगाएंगे देन, इसको शुरू में ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं फिर चला गया, मैं फिर चला गया, चला गया। तो कैसे बोलेंगे, देन, सबसे पहले देन आई वेंट अवे, वेंट अवे गो की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट का टेंस है, चला गया तो वेंट अवे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है मैं तब पानी पी रहा था। अरे यार कल वो पता है तुझे वहां गली में आग लग गई थी, तुम क्या कर रहे थे, मैं तब ना सो रहा था। तो मैं तब, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सबसे पहले एट, उसके बाद दैट टाइम, एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम हो जाएगा। जैसे मैं तब सो रहा था, गौर से सुनिएगा, मैं तब सो रहा था। तो कैसे बोलने वाले, मैं तब सो रहा था, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, ये हो गया, एट द टाइम आई वॉज स्लीपिंग। मैं तब जो है क्या नाम है, खाना खा रहा था, एट द टाइम आई वॉज ईटिंग द फूड। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है मैं जिसे पैसे दे रहा था ना, मैं जिसे फूल देता हूं, मैं जिसे जानता हूं, मैं जिसे पढ़ा रहा हूं, वो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, वीडियो को लाइक कर दो। तो मैं और जिसे, ठीक है। सो मैं जिसे के लिए हम लोग मैं के लिए आई लगाएंगे और जिसे के लिए लगाएंगे whom, ठीक है, whom ऐसे ये पहले ले आएंगे। जैसे मैं जिसे प्यार करता हूं, मैं जिसे चाहता हूं या प्यार करता हूं, एक ही बात है, हम इसके लिए लव शब्द का ही प्रयोग करेंगे। सो whom I ऐसे जाएगा, whom I love। मैं जिसे पैसे दे रहा था, whom I was giving money। मैं जिसे जानता हूं, whom I know। तो मैं और जिसे, whom I का कॉम्बिनेशन। अगला आता है मैं बस, अरे मैं बस यहीं बैठा था, अरे मैं बस आपके बारे में सोच रहा था, अरे मैं बस है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आई और बस के लिए जस्ट का प्रयोग करेंगे, आई जस्ट। जैसे अरे मैं बस बैठा था, तो देखिए मैं और बस बैठा था या बैठा हुआ था, एक ही बात है। तो इसे कैसे बोलेंगे, आई वाज जस्ट, ये हो गया, सिटिंग, आई वाज जस्ट सिटिंग, ये हो गया, मैं बस बैठा हुआ था, आई वाज जस्ट सिटिंग, मैं बस लेटा हुआ था, आई वाज जस्ट लेइंग, ऐसे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है मैं फिर, है ना भाई, मैं फिर चला गया, मैं फिर रोने लगा, मैंने फिर उससे बात करना बंद कर दिया। तो मैं और मैंने के साथ फिर आ जाता है ना। उसके लिए क्या लगाएंगे, मैं फिर। इसके लिए हम लगाएंगे मैं के लिए आई और फिर के लिए लगाएंगे आफ्टर दैट। यहां पर भी हमने ढेर सारे सेंटेंसेस लगाए थे, तो वहां हो जाएगा आफ्टर दैट। सबसे पहले आफ्टर दैट ही लिखेंगे। जैसे मैं फिर सो गया,
सो गया। तो सबसे पहले आफ्टर दैट, है ना, हालांकि आई भी पहले लिख सकते हैं, आई आफ्टर दैट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा सा लगता है आफ्टर दैट आई फेल अस्लीप। फेल अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है नींद में आ जाना, और फेल अस्लीप पूरा हो गया, सो जाना। आफ्टर दैट आई फेल अस्लीप। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, जो आपको खुद बनाना है। अभी मैं गिर जाता हूं, थोड़ा टूट जाता पीछे लाइट में टक के। तुम ये देखो, यहां पर भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये पूरी आपकी मेहनत है। साथ ही साथ आपने ये भी बनाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बनाए हैं, ये भी आप ही की मेहनत है। बट लेकिन अब एक होमवर्क जो अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो बना दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। यहां ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और इसकी ट्रांसलेशन जरूर कीजिएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रह सकते हैं, कनेक्ट में रह सकते हैं एक साथ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला प्ले स्टोर से, जहां पर मेरा एक कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जिसकी कीमत 299 है। लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50, हाफ रेट में हो जाएगा, पूरा आधी रकम खत्म हो जाएगी, आधे रेट में खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदना वही जिसको जीरो से इंग्लिश सीखनी है। अगर जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है वो मत लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक वालों के लिए कंटेंट है। साथ ही साथ दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, चाहते हैं एक प्यारा नन्ना मुन्ना चन्ना सा लाइक देकर जाना।